नमस्कार, मैं सतीश प्रतिज्ञा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा यूनिट डिजिट का दूसरा वीडियो है जिसमें हम इकाई अंक ज्ञात करके चलेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा पहला क्वेश्चन है 1001 पे घात 1002 प्लस 1003 पे घात 1004 में इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो हम इससे पिछले वीडियो में बता के गए थे कि जो भी पावर हो उसको हम 4 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमें मालूम है शेष हमारा कितना आएगा, 2 आएगा। चाहे आप देख लो, ऐसे का भाग दे के देख लो। 4 दूनी 8, 2 बचे, 0 का तारा लिया, फिर 2 बचे, 0 का तारा लिया, 4 पंचे 20, कुछ नहीं बचा 2, तो 2 ही हमारे क्या आ गए, शेष आ गए। तो हम कह सकते हैं रिमाइंडर शेष जो है रिमाइंडर है वो हमारा कितना आ गया, 2 आ गया। तो हम क्या करते हैं, जो हमारा शेष आता है, जो इकाई का अंक इसमें होता है उस पर हम पावर चढ़ा देते हैं 2 प्लस ये 3 है, इसको हम भाग देते हैं 4 से। 4 से पूरे कट के और कट गए। देखो, यदि कोई भी लास्ट की 2 डिजिट 4 से कट जाए तो वह संख्या पूरी 4 से विभाजित हो जाती है। तो हम क्या करेंगे, 4 से तो हम क्या करेंगे, 3 है, 3 पे पावर कितनी चढ़ा लेंगे, 4। यदि कोई संख्या पूरी कट जाती है तो इसका जो लास्ट अंक होता है उस पे हम पावर 4 चढ़ा लेते हैं। तो 1 पे पावर 1 यानी 1 प्लस 3 पे पावर 4 बोले तो 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 त्रिक्का 9, 3 त्रिक्का 9, 9 निम्न 81, 81 की 1 और 1 और 1 2, तो हमारी 2 क्या हो गया, यूनिट डिजिट। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7327 पे पावर, इस पे पावर है आपकी 4321 प्लस 3728 पावर है 4324 इंटू 7324 पे पावर है 24। इकाई का अंक हमें ज्ञात करना है। तो इसमें हम इकाई का अंक कैसे ज्ञात करेंगे, वही तरीका है, इस पे 4 का भाग दे दो तो 4 पंचे 20, रिमाइंडर कितना आ गया, शेष कितना आ गया, 1 आ गया। तो शेष आ गया हमारा 1, तो 7 पे घात 1 प्लस इसमें अगर हम 4 का भाग देंगे, 4 छिंग पूरा कट गया तो हम इसको क्या लिखेंगे, 8 गुणा 8 गुणा 8 गुणा 8, 8 पे घात 4 चढ़ा देंगे। ठीक है, तो 8 64 की 4, 8 64 की 4, 4 चौके 16, 16 की 6, तो यहाँ हम कितने लिख लें, 6 गुणा, ये भी हमारे पूरे कट जाएंगे 4 से, तो इसको लिखेंगे 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4 यानी 4 पे पावर 4, तो 4 चौके 16 की 6, 4 चौके 16 की 6, छकनक 36 की 6, तो यहाँ कितने आ गए, यहाँ 7, 4 पे घात 1 आ जाएगी, सॉरी। तो ये हो गए आपके 7 और 6 13 और गुणा 6, 13 छिंक 78, तो यानी 78। तो जो 8 है ये हमारा क्या हो गया, इकाई अंक हो गया, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है इस तरीके के, 737 पावर ऑफ 2005 माइनस 938 पावर ऑफ 40 इकाई अंक बताया। तो इसमें इकाई अंक हम जैसे ही हम ज्ञात करेंगे तो हम क्या करेंगे, 4 से हम डिवाइड करें तो शेष इसका कितना आ जाएगा, 1, तो 7 पे घात 1 माइनस इसको हम जैसे ही 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, वो पूरे कटे गए
तो जब कट जाते हैं तो 8 पे घात कितने लगा लें 4, 7 पे घात 1 यानी 7 माइनस 8 पे घात 4 का मतलब होता है 8 गुणा 8 गुणा 8 गुणा 8, 8 64 और 8 64 की 4, 8 64 की 4, 4 चौके 16, तो यहाँ कितने आ गए 6, तो 7 में से 6 गए कितने बचे 1, तो हमारा जो यूनिट यानी इकाई अंक होगा वो हमारा कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चाहे जैसा क्वेश्चन आ जाए हम आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा 1037 फैक्टोरियल पे घात 1036 फैक्टोरियल पे घात 1035 फैक्टोरियल, इकाई अंक ज्ञात कीजिए। मैं इकाई अंक क्या है तो देखो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इसके बारे में कुछ हम समझ लेते हैं। क्या कि फैक्टोरियल 1 इसका मतलब क्या होता है 1, फैक्टोरियल 2 इसका मतलब क्या होता है 2, फैक्टोरियल 3 इसका मतलब क्या होता है 3 गुणा 2 गुणा 1 यानी 3 दूनी 6, फैक्टोरियल 4 तो 4 गुणा 2 3 गुणा 2 गुणा 1 4 12 दूनी 24, फैक्टोरियल 5 की बात करें, फैक्टोरियल 5 की बात करें तो ये हमारा हो जाएगा 5 4 3 2 1, तो 4 5 20 60 दूनी 120, यानी फैक्टोरियल जैसे ही 5 आया तो हम उसका मल्टीप्लाई आपस में करेंगे तो इकाई का अंक हमेशा कितना आएगा 0 आएगा। अगर हम फैक्टोरियल 6 की बात करें, फैक्टोरियल 6 की बात करें तो फैक्टोरियल 6 क्या लिख सकते हैं 6 गुणा फैक्टोरियल 5, तो 6 गुणा फैक्टोरियल 5 का मान कितना है 120, 12 सिंह 72, फिर भी हमारे इकाई का अंक कितना आ गया 0 आ गया। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि 5 या 5 से ज़्यादा अगर फैक्टोरियल हैं तो इकाई का अंक हमेशा 0 आएगा, चाहे जितनी उस पर पावर चढ़ा दें। जैसे मान के चलो 0 पे हम 10 चढ़ा दें पावर तो हमारा आंसर कितना आएगा 0 ही आएगा। ठीक है, तो जो क्वेश्चन कह रहा है उसके हिसाब से चलते हैं। अब क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 1037 फैक्टोरियल, तो इसमें कहीं ना कहीं लास्ट में क्या आएगा 0 आएगा, तो 0 पे घात हम क्या लगा सकते हैं 10 फैक्टोरियल 10 35 फैक्टोरियल, तो 0 पे घात चाहे जितनी हो हमारा जो इकाई का अंक है वो कितना रहेगा 0 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है जैसे हमने लिखा 305 फैक्टोरियल पे घात 835 फैक्टोरियल 358 फैक्टोरियल में इकाई का अंक क्या होगा, में इकाई अंक क्या है, तो इकाई अंक क्या है तो इसका हमारा आंसर है, देखो फैक्टोरियल 5 हो या 5 से ज़्यादा हो तो हमारा जो इकाई अंक होता है वो कितना होता है 0 होता है, क्योंकि फैक्टोरियल 5 से ही हमारा क्या आ जाता है 0, क्योंकि फैक्टोरियल 5 को जैसे ही खोलेंगे तो 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, तो 5 को 20 60 दूनी 120, तो लास्ट में कितना आ गया 0। जब 5 से ही आ रहा है तो फैक्टोरियल 5 से तो कई ज़्यादा है तो इसके पीछे कई 0 आएंगे तो हमें एक 0 पीछे का उठाना है, तो हम क्या करेंगे ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, इसका हमारा क्या आएगा 0 और 0 पावर कई होती हैं, कितनी पावर लगा लो इकाई का अंक कितना रहता है हमारा 0 ही रहेगा, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 प्लस 123 फैक्टोरियल में इकाई का अंक क्या होगा,
तो इसमें हमें जो ढूंढना है वो इकाइकांक ढूंढ के चलना है, यानी इसमें इकाइकांक क्या होगा। ठीक है, तो देखो ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए पहले फैक्टोरियल 1 को सॉल्व करो। फैक्टोरियल 1 यानी 1 प्लस 2 को करो, फैक्टोरियल 2 को सॉल्व तो 2 गुणा 1, 2 1 कम 2 प्लस फैक्टोरियल 3 को सॉल्व करो, 3 गुणा 2 गुणा 1 तो 3 दूनी 6 प्लस फैक्टोरियल 4 को सॉल्व करो तो 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 तो 4 12 दूनी 24। ठीक है, अब हम जैसे ही फैक्टोरियल 5 पे पहुंचेंगे तो हम क्या क्या देखेंगे कि 5 4 3 2 1 तो 5 को 20 थी, 60 दूनी 120। ठीक है, फैक्टोरियल 5 का मान कितना आ गया 120। अब जैसे ही आएंगे फैक्टोरियल 6 पे जाएंगे तो 720, फैक्टोरियल 7 पे जाएंगे तो 0, 7 दूनी 14 की 4, 7 तो 49 1 50। तो लास्ट में क्या आते जाएंगे 0 ही आते जाएंगे, तो इसका भी 0 आगे 0 0 लास्ट में 0 ही आते जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है 0 0 जोड़ तो ये सब क्या हो जाएंगे 0 ही हो जाएंगे। तो कोई भी संख्या में अगर 0 जोड़ते हैं तो 0 हम क्या करते हैं तो उसमें से हटा देते हैं। तो इससे हमें एक बात पता चल गई कि हमें ऐसी स्थिति में ओनली फैक्टोरियल 4 तक देखना है। तो फैक्टोरियल 4 तक हमने वैल्यू ये ज्ञात कर लिया। अब जोड़ लो 24 और 6 30 और 3 24 और 6 30 तो 32 1 33। तो हमारा जो इकाई अंक है वो कितना आ गया 3 हमारा इकाई अंक आ गया। यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 180 फैक्टोरियल में इकाई का अंक क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले हम फैक्टोरियल निकालें कहाँ तक 4 तक, क्योंकि 5 का जैसे ही हम निकालेंगे तो टोटल हमारा कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। जब जैसे ही हमारा ये 0 आएगा तो हम उनको क्या कर देंगे छोड़ देंगे। तो 3 को सॉल्व करो, 3 को क्या लिखते हैं 3 गुणा 2 गुणा 1 तो 3 दूनी 6 प्लस 4 को सॉल्व करो 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 4 12 दूनी 24। और 5 को जैसे ही सॉल्व करेंगे तो 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 5 को 20 30 60 दूनी 120 तो लास्ट में कितना आएगा प्लस 0 आएगा। फिर ऐसे ही फैक्टोरियल 100 को सॉल्व करेंगे फिर 0 आएगा। तो ऐसे ही 80 तक सॉल्व करते जाएंगे तो 0 0 आता है। तो हम क्या करेंगे इन 0 को हम क्या कर लेंगे हटा लेंगे। तो ये हमारे कितने आ गए 24 और 6 30। तो हमारा इकाई अंक है वो कितना आ गया 0 इकाई अंक आ जाएगा और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका 8 8 8 123 फैक्टोरियल 2 2 2 123 फैक्टोरियल 6 6 6 123 फैक्टोरियल प्लस 9 9 9 123 फैक्टोरियल में इकाई का अंक बताएं। में इकाई अंक बताएं, इकाई अंक क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत ही सरल होते हैं। तो देखने में क्वेश्चन जितना ज़्यादा टफ लगता है वो उतना ही ज़्यादा सरल होता है। तो एक बात सुनो कि यदि हम 123 को अगर सॉल्व करें फैक्टोरियल 123 को तो हम क्या करेंगे 123 या हम ऐसे कर लो 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 6 गुणा डॉट 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 कहाँ तक गुणा 123 तक करते। तो आप ये देखो क्या फैक्टोरियल 123 4 से डिविजिबल है, यानी 4 से कट जाएंगे। तो बिल्कुल कट जाएंगे ये 4 से, क्यों 4 से यहीं कट जाएंगे फैक्टोरियल 4 पे। तो इसका मतलब ये है कि जब ये फैक्टोरियल 123 4 से कट जाएगा तो हमने आपको बताया था कि यदि कोई संख्या यहाँ पर 4 से पूरी पूरी कट रही तो ये जो है 4 से क्या हो जाएंगे कट जाएंगे। तो हम क्या लिखेंगे 8 पे घात 4 प्लस, तो ये भी हमारे 4 से क्या हो जाएंगे कट जाएंगे। तो 2 पे घात 4 ये भी हमारे 4 से क्या हो जाएंगे कट जाएंगे। तो 6 पे घात 4। तो हमने एक बात बोली थी आपसे छोटी सी
0, 1, 5 और 6। यदि ये लास्ट में है तो इकाई अंक वही रहता, तो इसके 6 के हम कितने लिख लें, 6 ही लिख लें। प्लस ये भी हमारा 4 से कट जाएगा, तो 9 पे घात कितने हो गए, 4। तो इसको सॉल्व करेंगे, 8 को सॉल्व कर लो। कैसे, 8 गुणा 8 गुणा 8 गुणा 8, 8 हुआ 64, 8 हुआ 64 की 4, 4 चौका 16 की 6, तो इसका मान कितना आ गया, 6। प्लस इसको लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 4 चौके 16, तो 16 की 6। अब 6 के 6 6, अब 9, 9 गुणा 9 गुणा 9 गुणा 9, 9 निम में 81, 9 निम में 81, एक एक कम 1, तो 6 6 12 6 18, 18 1 19, तो इकाई का अंक जो है 9 आ जाएगा। 9 हमारा क्या हो जाएगा, इकाई अंक हो जाएगा, इकाई अंक हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो क्वेश्चन देखने में हमें टफ लगते हैं, लेकिन हमारे क्वेश्चन ये होते बहुत सरल है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक फैक्टोरियल पे घात 1, 2 फैक्टोरियल पे घात 2, 3 फैक्टोरियल पे घात 3, 4 फैक्टोरियल पे घात 4, 5 फैक्टोरियल पे घात 5, प्लस डॉट 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 10 फैक्टोरियल पे घात 10 का इकाई अंक क्या होगा, क्या होगा। तो ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही क्वेश्चन सरल है। कैसे, एक फैक्टोरियल का मान 1 होता है, 2 फैक्टोरियल का मान 2 गुणा 1 यानी 2 होता है, 2 पे घात 2, प्लस 3 फैक्टोरियल का मान 3 गुणा 2 गुणा 1, तो 3 दूनी 6 पे घात 3, प्लस 4 फैक्टोरियल का मान तो 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, तो 4 3 12 दूनी 24, तो 24 पे घात 4, प्लस 5 फैक्टोरियल का मान क्या होता है, अभी हम बता गए थे, 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, 5 चौको 20, 60 दूनी 120, तो 120 के कितने आएंगे, 120 पे घात 5, तो 120 पे घात 0 पे घात, तो लास्ट में 0 आ गया। तो जैसे ही 0 आएगा तो 0 पे फिर हम चाहे जितनी पावर चढ़ा दें, हमेशा इकाई का अंक क्या रहेगा, 0 ही रहेगा। तो हम ओनली कहाँ तक करेंगे, 4 तक, और बाकी से हम क्या कर देंगे, हटा देंगे। क्यों हटा देंगे, क्योंकि 5 या 5 से अधिक हम फैक्टोरियल लेंगे तो स्वाभाविक बात है उसमें क्या आएगा, 0 आएगा, और 0 पे हम चाहे जितनी पावर चढ़ाएं तो हमारा कितना रहेगा, 0 का 0 ही रहेगा। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, 1 पे 1 प्लस 2 दूनी 4, प्लस छकनक 36 छक्के 216, यानी 6 का क्यू यानी 6 गुणा 6 गुणा 6, छकनक 36 की 6 और छकनक 36, तो यहाँ कितना आएगा 6, प्लस अब इसको देख लो, 4 से डिवाइड कर दो, 4 एकम 4, पूरे कट गए, तो इसका मतलब क्या है, 4 पे पावर कितनी चढ़ाएंगे, 4, तो 4 पे पावर 4 चढ़ाएंगे, तो 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 चौके 16, 4 चौके 16, छकनक 36, तो यहाँ कितने और आ जाएंगे, 6 और आ जाएंगे, 6 4 10 और 6 16 1 17, 17 यानी जो इकाई का अंक है हमारा कितना आ गया, 7 हमारा इकाई अंक आ गया, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो चाहे जैसे क्वेश्चन आ जाए, हम आसानी से धीमे 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 क्वेश्चनों को सॉल्व करते जाएंगे। ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि मैथ हम आपकी रग रग में भर देंगे, और कोई सा भी आप एग्जाम दे लो, आप आसानी से क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाओगे। लेकिन इसके लिए आपको प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होगी। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। फैक्टोरियल 1 99, फैक्टोरियल 2 98, 3 फैक्टोरियल 97, 4 फैक्टोरियल 96, प्लस डॉट 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 99 फैक्टोरियल पे घात 1। मैं इकाई का अंक बताएं, मैं इकाई का अंक क्या होगा, क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए
पहली बात तो ये देखो, हम इस प्रकार का क्वेश्चन आपको करा के गए तो हम इसको कहाँ तक सॉल्व करेंगे? ओनली 4 तक सॉल्व करेंगे। 4 तक ही क्यों सॉल्व करेंगे? हम 4 तक इसीलिए सॉल्व करेंगे कि जैसे ही हम फैक्टोरियल 5 पे पहुंचेंगे तो उसका जो लास्ट का डिजिट है तो वो 0 आ जाएगा, और 0 पे हम चाहे जितनी घात चढ़ाएं, चाहे जितनी पावर चढ़ाएं, वो हमारा क्या रहेगा? 0 का 0 ही रहेगा। तो हम ओनली कहाँ तक सॉल्व करेंगे? फैक्टोरियल 4 तक। तो फैक्टोरियल 1 बोले तो 1 पे घात 99, इसमें 2 फैक्टोरियल 2 का मान होता है 2 पे घात 98। फैक्टोरियल 3 का मतलब होता है 3 गुणा 2 गुणा 1, तो 3 दूनी 6 पे घात 97। 4 का मतलब होता है 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, 4 3 12 दूनी 24 पे घात कितने? 96। तो हम ओनली फैक्टोरियल 4 तक ही लेके चल पाएंगे। अब देखो, 1 पे घात 99 यानी 1 प्लस 2 पे घात 4 का भाग दे दो, 4 दूनी 8, 4 चौका 16, तो शेष हमारा जो बचा वो कितना बचा? 2 बचा। तो 2 पे घात कितने लगा लो? 2 प्लस, यहाँ पर 4 से डिवाइड कर दो, 4 दूनी 8, 4 चौका 16, तो शेष इसका जो बचा है वो कितना बचा? 1। तो 7 6 पे घात कितने हो गए हमारे? 1। यहाँ हम काटा 4 से, 4 दूनी 8, 4 चौका पूरे कटेगा, तो 4 पे घात कितने चढ़ाएंगे? 4। तो 1 प्लस 2 पे घात 2 यानी 4, 6 के 6 6 प्लस 4 पे घात 4 बोले तो 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 चौके 16, 4 चौके 16, 6 नक 36, तो 6 गए, 6 4 10 और 6 16 1 17। तो हमारा जो इकाई अंक है वो आ गया 7 आ गया इकाई अंक, और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, और हम आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। देखते हैं एक और क्वेश्चन इस तरीके का। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 6 गुणा 7 गुणा 8 गुणा 9 गुणा 10 बटे 100 में इकाई का अंक ज्ञात करना है। मैं इकाई अंक क्या है? में इकाई अंक क्या है? तो ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ये 0 हटा लें। ये 0 से ये 0 क्या हो गया? कट गया। और 5 दूनी कितने होते हैं? 10, 2 पंच 10, और 5 से हमने क्या काट दिए? 5। तो हमारा क्या बचा? तो हमारा इसमें बचा क्या? 3 गुणा 4 गुणा 6 गुणा 7 गुणा 8 गुणा 9, ये बचे। तो 3 चौके 12 की 2, 2 छक्के 12 की 2, 2 सत्ते 14 की 4, 4 अट्ठे 32 की 2, और 2 निम्मे 18 की 8। तो हमारा 8 है वो इकाई अंक हो जाएगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो हम आपको उम्मीद करते हैं, आपसे उम्मीद करते हैं कि आपको इकाई का अंक ज्ञात करना बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अगर जो भी क्वेश्चन डाउट लग रहा है तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, जो भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो। हम अगला वीडियो कल लेके आएंगे। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।